आप समस्त मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले की मानपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम। इसके साथ ही समस्त जनमानस को मेरा सादर प्रणाम। जहाँ तक मैंने अवलोकन कर पाया है, हमारे मानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासशील न होने का कारण क्या है। मैंने ये पाया कि मनुष्य में जो मनुष्यता को पैदा करती है, मनुष्य में जो एक अच्छी विचारधारा को जन्म देती है, वो है शिक्षा। शिक्षा सर्वोत्तम धन है और इसका प्रसार जन जन तक होना चाहिए। उसका हमारे क्षेत्र में अभाव है। नतीजतन हमारे क्षेत्र में शैक्षिक और शैक्षणिक इतनी उदासीनता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे 12वीं तक तो बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, किसी तरह पास हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ बन करके रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि हमें अब क्या करना है। दुख कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, हमारे क्षेत्र से आज तक कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया। हमारे क्षेत्र में बहुत कम एमबीबीएस डॉक्टर मिलते हैं। दूसरा है कि हमारा क्षेत्र पूर्णतः किसानों का क्षेत्र है और मैं ये मानता हूँ किसान सकुशल है, खुश है, उसे अपना अपने कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं आती है, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन उन किसानों के साथ इतनी धोखाधड़ी होती है कि यदि प्रकृति साथ ना दे तो कई किसान बेचारे बस फांसी नहीं लगाते हैं, बाकी निराश तो हमेशा रहते हैं। विद्युत अनापूर्ति की बात बता रहा हूँ। मैं मानपुर विधानसभा क्षेत्र के पड़खुरी ग्राम पंचायत का हूँ। मैं आसपास के गांव से यही केवल सुना हूँ कि बिजली की भारी समस्या है। बिजली विभाग इतना उदासीन है और इतना ऑटोक्रेट है, किसी आम जनता की वो सुनता ही नहीं। एक बार एक फरियादी बेचारा जेई साहब के पास गया था, सहयोग से मैं भी कुछ काम के लिए गया था, तो मैं ये देखा था कि जेई साहब उस व्यक्ति को धमका रहे थे कि तुम्हें जो करना हो कर लो, तुम्हारे एरिया में नहीं आऊँगा, नहीं काम करूँगा, जहाँ तुम्हें शिकायत करना हो कर लो। इतना ऑटोक्रेट, यानी शासन का प्रशासन पर कोई दबाव नहीं। प्रशासन ऐरा बैल की समान हो चुका है, जिधर जब मन हो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, कोई डर नहीं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं। और आपने सुना होगा
कि घोड़ा चाहे जितना मजबूत हो, चाहे जितना अच्छा हो, उसके ऊपर लगाम नहीं रहेगा तो कहीं भी पटकेगा। और सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वह कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। दूसरा, हमारे एरिया में हमारे किसान भाइयों के पास धान गेहूँ बेचने के अलावा आय का कोई दूसरा कोई स्रोत नहीं जो कृषि से जुड़ा हुआ हो, जैसे डेयरी फार्म, मत्स्य पालन, बकरी पालन और कुक्कुट पालन। तमाम ऐसे व्यवसाय हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषकों के आय में चार चांद लगा सकते हैं। कृषक बेरोजगार ना होकर के या उनके अंदर प्रचंड बेरोजगारी ना रह करके वो स्वरोजगार के अंतर्गत आ जाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ। मैं ये देखा कि सरकार अभी मुद्रा योजना के अंतर्गत एक योजना लाई थी कि जिन कुशल और रोजगार करने वाले व्यक्तियों के पास अपनी पूंजी नहीं है, यदि वो पूंजी चाहते हैं तो सरकार से उनको पूंजी मिलेगी। मैं स्वयं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंदौर गया था। वहाँ से जब एक व्यक्ति से कर्मचारी था, का नाम मुझे नहीं याद था क्योंकि वो लोग नेम प्लेट तो लगाते नहीं हैं। जब मैं उससे बात किया, मेरा एक दोस्त था, उसने चाहा कि मुझे लोन मिल जाएगा तो मैं बिजनेस करूँगा अपना। तो वो कर्मचारी ऐसे बात कर रहा था जैसे बैंक इसके बाप का हो और ये अपने खेतवा बेच करके इसको मजदूरी माने लोन देना है, तो उसे प्रॉब्लम है कि कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बेरोजगारी है हमारे एरिया में। हमारे एरिया में दाल में नमक के बराबर बैंक व्यवस्था है। सरकारी बैंक ना होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। मैं देखा कि 10-20 गांव 30 गांव के बीच में एक बैंक है, जिसमें लोग जो है अपने एक छोटे से काम के लिए 4-4 5-5 दिन दौड़ लगाते हैं और उनका काम नहीं होता है। सरकार अपने कर्मचारियों पर जरा से भी लगाम नहीं लगाती और यही कारण है कि ग्रामीण स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर कोई विकास का कार्य दिखता नहीं है, विकास नहीं हो पाता है। एक योग्य लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाता है। वह जो थोड़ी बहुत नेता नगरी में है या अधिकारी के रूप में है, वही इसका फायदा ले पाते हैं। एक आम जनता को तरसना ही पड़ता है। दूसरा है, सरकारी योजनाओं का सशक्त पालन नहीं होता है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, मेरे यहाँ नहीं पूरे भारत में ही माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों की सहायता स्वरूप शौचालय बनवाने के लिए कि कम से कम इमरजेंसी में आपके पास अपनी व्यवस्था रहे कि रात में यदि किसी की तबीयत खराब हो गई और उसे शौचालय जाना पड़े तो वो रास्ता नहीं गंदा करेगा, बल्कि अपने घर में व्यवस्था रहेगी। बीमार भी रहेगा तो कम से कम यूज करेगा। 12-12 हज़ार रुपया सहायता राशि दी। हमारे एरिया में मैंने देखा, मेरे घर में स्वयं बना है, मुश्किल से 2,000 रुपये, मुश्किल से 3 फीट गहरा एक गड्ढा था, 3 फीट गहरा, 4-5 फीट ऐसा लंबा चौड़ा, और वो ईटा जो है सीमेंटेड वाली ईटा है, मुश्किल से 100 ईटा रही होगी, और टॉयलेट सीट ऊपर से एक ठो छज्जा लगा दिए, प्लास्टिक का एक ऐसा दरवाज़ा जो बढ़िया से एक लात लग जाए तो हो सकता है कि वो टूट जाए। ऐसा लगा करके मुझे लगता है 10-10 हज़ार का प्रत्येक शौचालय से घोटाला किया गया। और जिन्होंने अपने यूज लायक उसको बनवाया,
कि भाई हम अपने यूज लायक बनवा लेंगे, उसको सरकारी योजना का 1 पैसा नहीं मिला। वहाँ के लोग गटक गए सब। ये है हमारे एरिया में शासन और प्रशासन का कार्य। क्षेत्र में कोई लघु उद्योग न होने के कारण मजदूर वर्ग को, बेचारे को मजदूरी करने के लिए 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने बेबी बच्चा लेकर के। और इस दरमियान उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, उनके घर में कोई रहने वाला नहीं रह जाता। आसपास बहुत सारी खाली ज़मीन पड़ी है, लघु उद्योग लगाया जा सकता है जिससे लोगों को मजदूरी मिल सकेगी, क्षेत्र का राजस्व बढ़ सकेगा, क्षेत्र का विकास संभव है। लेकिन हमारे देश के, हमारे क्षेत्र का शासन और प्रशासन दोनों सुसुप्तावस्था में है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एरिया की कभी रीवा को शहडोल से जोड़ने वाली स्टेट हाईवे की स्थिति ये है कि आज वो खंडहर पड़ी हुई है। हमारे गांव से उमरिया जाने के लिए एक सीधा रास्ता था, आज हमें वहाँ वाहन नहीं मिल पाता, हमें कम से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी मैंने चक्कर लगा के और तब अपने ज़िले में कोई यदि काम हो तो जाना पड़ता है। नतीजा है एक इतनी मजबूरी है उस एरिया में। और जब भी किसी शासन के अंग जैसे विधायक है, लोग सांसद हैं, जिला पंचायत है, किसी से कहो तो सब बेचारे केवल कन्नी काटते हैं, उस पर गंभीरता से उसकी बात तक नहीं सुनते हैं। ये है हमारे क्षेत्र के विकास। हमारे क्षेत्र के लोग धन्य है उनको जो इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, उन्हें तो रोड में आ जाना चाहिए। इसलिए कि चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वहाँ कलेक्टर हो, यदि वो कहते हैं कि यदि हम वेतन पाते हैं तो सरकार देती है। सरकार कहीं अपना खेत बेच के, शिवराज सरकार अपना खेत बेच के किसी को वेतन नहीं देते हैं। जनता के टैक्स से ही सबको वेतन मिलता है, सबको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए जनता को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए, जनता को इसके लिए रोड पर आना चाहिए। विकास क्यों नहीं हो रहा है? मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपेक्षा करूंगा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि कहीं किसी तरह का विकास के कार्य में बाधा बन रही है, उससे नुकसान हमारा और आपका है, हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब का या हमारे क्षेत्र के विधायक या सांसद साहब का नहीं। तो बेचारे कभी साल 6 महीना में आए तो एक दिन बढ़िया लग्जरी गाड़ी से आए, उनको नीचे उतरना ही नहीं है। उस क्षेत्र में रहना तो हम आपको है, इसलिए हम आपको आपसी द्वेष भाव को छोड़ करके क्षेत्र के विकास के लिए एकत्र होकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मेरी यही आप सबसे अपील है। धन्यवाद। आज यहीं तक, आगे विषय पर फिर बोलेंगे। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें।